Hello students, subscribe for my channel, press the bell icon and never miss an update. हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्लासिक ट्यूटोरियल। आज के लेक्चर में हम क्लास 12th महाराष्ट्र बोर्ड हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 7 डीकोलोनाइजेशन टू पॉलिटिकल इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया, इसके क्वेश्चन आंसर्स की टेक्स्ट बुक में मार्किंग करेंगे और आंसर्स को समझेंगे। तो आइए एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव एंड रीराइट द स्टेटमेंट। नंबर 1, इन 1946 अंडर द लीडरशिप ऑफ डैश द मूवमेंट ऑफ सिविल डिसोबीडियंस वॉज लॉन्च्ड इन गोवा। 1946 में किसकी लीडरशिप में गोवा में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च हुई थी? जवाब है ए, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। सेकेंड क्वेश्चन है, हैदराबाद स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम वॉज लेड स्किलफुली बाय डैश। तो इसका जवाब है स्वामी रामानंद तीर्थ। इन्होंने हैदराबाद के फ्रीडम स्ट्रगल को सक्सेसफुली लीड किया था। थर्ड है, द प्रिंसली स्टेट्स इन इंडिया वर एक्सीडेड टू इंडिया मेनली थ्रू द एफर्ट्स ऑफ डैश। यानी इंडिया के जो भी प्रिंसली स्टेट्स थे, जब ब्रिटिश छोड़कर हमारे देश को गए या जब हमें इंडिपेंडेंस मिली, तो उसके बाद जो प्रिंसली स्टेट्स थे उनको इंडिया में शामिल करने में, उनको इंडिया में मिलाने में किन का इंपॉर्टेंट रोल था, किन के सबसे ज़्यादा एफर्ट्स थे? तो जवाब है सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब बी देखते हैं, फाइंड द इनकरेक्ट पेयर फ्रॉम ग्रुप बी एंड राइट द करेक्टेड वन। तो इसमें जो इनकरेक्ट है वो ये सेकंड वाला है, एक्सेशन ऑफ द प्रिंसली स्टेट ऑफ कश्मीर। यहाँ पे शेख अब्दुल्ला लिखा था, जबकि उसका जवाब है किंग हरी सिंह, जिन्होंने इंडिया के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया था और इस तरह कश्मीर इंडिया का पार्ट बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, राइट द नेम्स ऑफ हिस्टोरिकल प्लेसेस और पर्सन्स और इवेंट्स। यानी हिस्टोरिकल प्लेस या किसी पर्सन या किसी इवेंट का नाम लिखना है इन सेंटेंस को पढ़ते हुए। तो पहला है, द प्रिंसली स्टेट दैट डिड नॉट एक्सीड टू इंडिया इमीडिएटली आफ्टर इट्स इंडिपेंडेंस। वो कौन से प्रिंसली स्टेट्स थे जो आज़ादी के फौरन बाद इंडिया में मर्ज नहीं हो गए? तो उनके क्या नाम थे, मैं आपको यहाँ पे जूम करके दिखाता हूँ। उनके नाम है जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर, दादरा एंड हवेली या फिर दादरा एंड नगर हवेली भी कहते हैं, फिर गोवा और पुडुचेरी। सेकेंड क्वेश्चन है, द प्रेसिडेंट ऑफ गोवा कांग्रेस कमेटी। प्रेसिडेंट ऑफ गोवा कांग्रेस कमेटी, उनका नाम क्या था? उनका नाम था डॉक्टर टीबी कुन्हा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, ऑब्जर्व द मैप ऑन पेज नंबर 61 एंड आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट। यहाँ पे आपको आपकी टेक्स्ट बुक में एक मैप दिया हुआ है पेज नंबर 61 पे, देखिए ये वाला मैप। इस मैप को आपको ऑब्जर्व करना है और इस मैप को देखते हुए यहाँ नीचे कुछ सवाल पूछे हुए, इनके जवाब देना है। तो मैंने सारे जवाबात वैसे वहाँ पे लिख दिया है। सवाल पढ़ते हैं। पहला, व्हाट इज द नेम ऑफ द कंट्री लोकेटेड एट द नॉर्थ वेस्ट बॉर्डर ऑफ इंडिया। इंडिया के नॉर्थ वेस्ट बॉर्डर में कौन सी कंट्री है? जवाब है पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। दूसरा है, विच प्लेस इन इंडिया वॉज द सेंटर ऑफ पोर्तुगीज रूल। इंडिया में पोर्तुगीज रूल का जो सेंटर था वो कौन सी जगह थी? तो नाम है गोवा, दादरा एंड हवेली, दीव एंड दमन, या दादरा एंड नगर हवेली भी आप लिख सकते हैं। तीसरा है, विच प्लेसेस ऑन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया वर द सेंटर्स ऑफ द फ्रेंच रूल। फ्रेंच रूल के अंडर में ईस्टर्न कोस्ट पे कौन से एरिया आते थे? जवाब है पुडुचेरी, यनाम एंड कराईकल। चौथा है, विच नेशन इज लोकेटेड एट द सदर्न टिप ऑफ इंडिया। जवाब है श्रीलंका। सदर्न टिप ऑफ इंडिया पे जो है वो श्रीलंका देश आता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपको यहाँ पे है, कंप्लीट द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट मैप। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट मैप दिया हुआ है जिसमें द वॉलेंटियर्स इन द गोवा फ्रीडम स्ट्रगल के नाम लिखना है। गोवा में आज़ादी का जो स्ट्रगल हो रहा था उनके वॉलेंटियर्स कौन थे? तो डॉक्टर टीबी कुन्हा, फ्रांसिस मैस्कैरनहास या मैस्कैरनहास, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और डॉक्टर राम हेगड़े। ये चार जो थे वो वॉलेंटियर्स थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक्सप्लेन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रीजन। नंबर 1 गिव रीजन है, बट आप 12th स्टैंडर्ड में तो आप इस बात का भी ध्यान रखिए कि 2-3 लाइन का गिव रीजन आपका नहीं होगा, थोड़े डिटेल्ड आपको इसके अंदर थोड़ी डिटेल कवर करनी पड़ेगी। अल्टीमेटली द प्रिंसली स्टेट ऑफ हैदराबाद वॉज एक्सीडेड टू इंडिया। यानी आखिरकार हैदराबाद की स्टेट इंडिया में आ गई। तो ऐसा क्यों हुआ, इसकी क्या वजह थी? पेज नंबर 57 और 58 पे इसका आंसर है, फिफ्थ का फर्स्ट। आइए पेज नंबर 57 पे जाते हैं। देखिए यहां से शुरू है हैदराबाद फ्रीडम स्ट्रगल। जो मैंने हाईलाइट किया है बस आप उतना ही लिखेंगे तो भी चलेगा, उतना आपका आंसर हो जाएगा।
हैदराबाद, या पॉइंट वाइज लिखिए। पॉइंट नंबर 1, हैदराबाद वाज द लार्जेस्ट अमंग द प्रिंसली स्टेट्स इन इंडिया, यानी जितनी भी प्रिंसली स्टेट्स इंडिया में थी उनमें सबसे लार्ज हैदराबाद था। इट कंप्राइज्ड तेलुगु, कन्नड़ा एंड मराठी रीजनल सेक्शन, ये सारे रीजन के सेक्शंस भी इसमें आते थे। इट वॉज रूल्ड बाय निज़ाम, इस पे निज़ाम का राज था। पॉइंट नंबर 2, टू फाइट अगेंस्ट द सप्रेसिव पॉलिसीज ऑफ निज़ाम, यानी निज़ाम जो सप्रेस करता था, जो अत्याचार, जो जुल्म करता था, उनकी पॉलिसीज को खत्म करने के लिए पीपल ऑफ द स्टेट एस्टेब्लिश वेरियस ऑर्गेनाइजेशन, हैदराबाद के लोगों ने बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश करना शुरू कर दी। पॉइंट नंबर 3, स्वामी रामानंद तीर्थ, जिनकी तस्वीर है, लेड हैदराबाद फ्रीडम स्ट्रगल स्किलफुली विद हेल्प ऑफ लॉयल वर्कर्स ऑफ दीज 3 ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे कुछ ऑर्गेनाइजेशन के नाम है, आप यहाँ पे ये लिख सकते हैं दीज ऑर्गेनाइजेशन, ये 3 नहीं लिखेंगे तो चलेगा। तो स्वामी रामानंद तीर्थ ने हैदराबाद की फ्रीडम स्ट्रगल को बहुत ही स्किलफुली लीड किया, किन की मदद से, इन ऑर्गेनाइजेशंस के लॉयल वर्कर्स की मदद से। और उन्होंने एक कांग्रेस भी बनाई, पार्टी बनाई, ही फाउंडेड द हैदराबाद स्टेट कांग्रेस, ये उन्होंने फाउंड किया। फिर इसके आगे नेक्स्ट पॉइंट आप यहाँ से लिखेंगे, द हैदराबाद स्टेट कांग्रेस पास अ रेजोल्यूशन इन फेवर ऑफ हैदराबाद मर्जर इन इंडिया। फिर हैदराबाद स्टेट कांग्रेस ने एक रेजोल्यूशन पास किया जिसमें ये कहा गया कि हैदराबाद इंडिया में मर्ज होगा। इट वॉज अपोज्ड बाय निज़ाम फॉर द फियर ऑफ लूजिंग हिज होल्ड, ही वॉज विलिंग टू ज्वाइन पाकिस्तान। लेकिन निज़ाम को हैदराबाद का इंडिया में मर्ज होना पसंद नहीं था, उसको ये डर था कि मेरा होल्ड भी छूट जाएगा हैदराबाद पे से, और वो जो चाहता था कि ये पाकिस्तान के अंदर मर्ज हो जाए। अब यहाँ पे फिर नेक्स्ट पॉइंट में लिखिए, कासिम रिजवी फाउंडेड एन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड रजाकार। इन्होंने, कासिम रिजवी एक एसोसिएट थे निज़ाम के, इन्होंने रजाकार नाम की एक फाउंडेशन या एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो फाउंड की, बनाई। कासिम रिजवी एंड हिज ऑर्गेनाइजेशन प्रैक्टिस्ड मैनी एट्रोसिटीज अगेंस्ट द पीपल। और कासिम रिजवी और रजाकार फाउंडेशन ने बहुत जुल्म किया वहाँ के लोगों पे। निज़ाम वॉज एडेमेंट ऑन हिज पॉलिसीज, लेकिन निज़ाम अपनी बातों पे अड़ा हुआ था, जिद पे आ गया था कि नहीं, पाकिस्तान में ही हैदराबाद मर्ज होगा। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, अल्टीमेटली द इंडियन गवर्नमेंट लॉन्च अ पुलिस कैंपेन अगेंस्ट निज़ाम, निज़ाम के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई की गई। दिस कैंपेन वॉज नेम्ड एज ऑपरेशन पोलो, इसका नाम ऑपरेशन पोलो रखा गया। और 17 सितंबर 1948 निज़ाम ने सरेंडर कर दिया एंड हैदराबाद स्टेट वॉज मर्ज इन इंडिया। इस तरह हैदराबाद इंडिया में मर्ज हो गया। आइए अगला सवाल देखते हैं क्या है। अगला सवाल है आपका 5 का सेकेंड, पुडुचेरी वॉज डिक्लेयर्ड एज अ यूनियन टेरिटरी। पुडुचेरी को यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर किया गया। पेज नंबर 60 पे इसका आंसर है। आइए पेज नंबर 60 पे यहां से देखिए, यहां पे मैं आपको दिखाता हूं, देखिए। When India got its independence, जब इंडिया आज़ाद हुई, पुडुचेरी वॉज स्टिल अ फ्रेंच कॉलोनी, तब भी पुडुचेरी पे फ्रांस का ही राज था, वो फ्रांस के अंडर में थी। There prevailed a general notion among Indians that departure of the British from India would send a signal, यहाँ पे 2 होना चाहिए, 2 लिखा नहीं है, मैं आपको बोल रहा हूँ, आप ऐड कर लीजिएगा। That departure of the British from India would send a signal to the Portuguese and the French to leave India on their own, यानी कि वहाँ के जो लोग थे पुडुचेरी के, उनको ये लगा कि जब ब्रिटिश इंडिया से जाएंगे तो कहीं ना कहीं ये एक नोशन होगा, एक इशारा होगा, एक कंफर्मेशन होगा कि पोर्तुगीज और फ्रेंच के लोग भी इंडिया को छोड़ देंगे। हाउएवर इट वाज नॉट टू बी सो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पुडुचेरी, कराईकल, माहे एंड यनाम एंड ऑल्सो चंदरनगर, ये कुछ जगहों के नाम है इन वेस्ट बंगाल, जो वेस्ट बंगाल में आते हैं, वर रूल्ड बाय द फ्रेंच। लेकिन अभी भी इन सारी जगहों पे फ्रांस का ही राज था। द फ्रेंच गवर्नमेंट वॉज अनविलिंग टू सरेंडर दिस रीजन। फ्रेंच गवर्नमेंट इंडिया को ये रीजन्स देना नहीं चाहती थी। पीपल एट पुडुचेरी गॉट यूनाइटेड अंडर द लीडरशिप ऑफ पीवी सबैया। पीवी नहीं है, सिर्फ वी सबैया है। तो वी सबैया के अंडर में पुडुचेरी के लोग यूनाइट हुए उनकी लीडरशिप में। टेकिंग अ सीरियस नोट ऑफ द हैपनिंग इन पुडुचेरी, पुडुचेरी में जो हो रहा था उसको सीरियसली लेते हुए the government of India strongly demanded that the French government return the Indian region held by them। तो इंडियन गवर्नमेंट ने फ्रांस को स्ट्रॉन्ग डिमांड किया कि भाई तुम्हारे पास जो भी रीजन्स है वो सारे रीजन्स तुम हमको वापस कर दो, क्योंकि तुम्हारे लोग भी, अब पुडुचेरी के लोग भी जो है वो तुम्हारे अगेंस्ट है। तो इसलिए उन्होंने ये डिमांड की। इन जून 1948 अ बायलैटरल एग्रीमेंट वॉज साइन बिटवीन बोथ द गवर्नमेंट, यानी इन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट हो गया जून 1948 में। और फिर यहाँ से लिखिए, इन 1949-50 आफ्टर अ पॉजिटिव पब्लिक पोल, पब्लिक के वोटिंग की गई और उससे क्या हुआ, चंदरनगर वॉज मर्ज इन द इंडियन रिपब्लिक, और इस तरह चंदरनगर जो है वो इंडिया में आ गया। फिर यहाँ से लिखिए, ऑन 1 नवंबर 1954 ऑल फ्रेंच कॉलोनीज इन इंडिया वर मर्ज इन इंडिया। फिर 1 नवंबर 1954 आने तक जितनी भी फ्रेंच कॉलोनीज थी इंडिया में वो सब इंडिया के अंदर मर्ज हो गई, यानी फ्रांस से आज़ाद हो गई। और फाइनली एंड इन 1963
पुडुचेरी वॉज डिक्लेयर्ड टू बी अ यूनियन टेरिटरी। उसके बाद 1963 में पुडुचेरी जो है वो यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर हो गई। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्टेट योर ओपिनियन। बेटा ये ओपिनियन वाले क्वेश्चन से बच्चों तो ये आप लोग ओन से करिए, सबकी ओपिनियन अलग अलग होती है। जो चैप्टर आपने समझा है उसके अकॉर्डिंगली आप लोग इसके आंसर्स लिख सकते हैं। तो इसी के साथ यहाँ पर इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स की मार्किंग, टेक्स्ट बुक मार्किंग और एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हुआ। आई होप कि आपको ये सारे आंसर समझ में आए हैं और आपने अच्छे से मार्किंग कर ली है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो और अपना बहुत ध्यान रखो। थैंक यू।